मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणफलं पत्ते वन्दिता अरहन्ते बोचम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव 1000 श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर, चर्चा हमारी चल रही थी कसाय संलेखना की, कि कसाय संलेखना को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए, जिसमें हमने जाना था कसाय क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों को कंट्रोल करने के लिए 4 कषाय जो ये परिणाम हैं, इनके प्रतिपक्षी परिणाम अच्छे परिणामों के लिए कहा। गाथा नंबर 262, 263 और 264 में इनकी चर्चा करेंगे। कोदिखमाये माणं चामद्वेणज्वेण मायं च संतोषेण यलोहं जिणदुः चत्तारि विकषाये को हस्ययामाणस्य या मायालोभाणसोण इदिवसं जोताणकसायाणम् उपत्तिं चैव वज्रेयीं तं वत्तुं मोत्तव्वं जम्पणि उपपज्यते कषायज्ञी तं वत्तु मल्लीय एजो जत्तो वसमो कषायाणम्। आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 कषायों के ऊपर कैसे जीता जा सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को आर्जव से और लोभ को संतोष से, इन 4 धर्म से 4 कषायों को जीत सकते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज ने 10 धर्मों की चर्चा की। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों में जो प्रारंभ के 4 धर्म हैं, वो 4 कषाय को दूर करने वाले हैं। उत्तम क्षमा धर्म क्रोध कषाय को जीतता है। उत्तम मार्दव धर्म मान को जीतता है। उत्तम आर्जव धर्म मायाचारी को जीतता है। और उत्तम शौच धर्म लोभ को जीतने वाला है। आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढ़ती है। उन कषायों की उत्पत्ति को ही रोक देता है। वह मुनि क्रोध मान माया लोभ के वश में नहीं होता। वह क्षमा मार्दव आर्जव और सोच का भाव रखता है। वो क्रोध आता है तो मुनिराज क्रोध नहीं करते, क्षमा भाव रखते। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा के लिए कहा गया, क्रोध की उत्पत्ति होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। मान की उत्पत्ति होने पर भी घमंड मान नहीं करना। 8 प्रकार के मत कहे। आचार्य भगवंत समत्रभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक शाखाचार में ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्व मानितम स्मय माहुर्गत स्मय। ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और शरीर का मत, ये 8 मद अर्थात घमंड के भेद कहे। अब कह रहा है मुनि उस मान को नहीं करता, मायाचारी को नहीं करता, लोभ को नहीं करता, उसको रोक देता है। उस कषाय की उत्पत्ति से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए?
अब वह बता रहा है, ये तो 4 कषाय बताई और 4 कषाय को कैसे जीतते हैं, इन 4 धर्म के बारे में बताया। अब उन कषाय की उत्पत्ति से बचना है तो क्या करें? तो कह रहे उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर के कषाय रूप आग उत्पन्न हो रही है। उस वस्तु को अपनाना चाहिए जिससे कषायों का उपशम हो। कह रहे हैं महाराज, जिन चीज़ों से कषाय उत्पन्न होती हैं, जिन निमित्तों से या जो भी वस्तु आदि से कषाय हो सकती हैं, उनको छोड़ दो। आपको लगता है कि मैं ये काम करता हूँ जिससे कषाय होती हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मुनिराज वैसे तो कषायों को जीतते ही हैं, परंतु यदि उनके मन में किसी प्रकार का विकल्प किसी माध्यम से आ रहा है, क्रोध आदि की उत्पत्ति संभावित है, तो वो उस कार्य को करते ही नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि हमें ऐसा काम करने पर क्रोध आता है, मान होता है, मायाचारी होती है, लोभ होता है, तो उस चीज़ को, उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। टीकाकार बतलाते हैं, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि मनुष्य को इतना ही घात नहीं करती। कह रहे हैं कि दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि ये मनुष्य का उतना घात नहीं करती जितना घात कषाय रूपी अग्नि करती है। समझ रहे? दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां उतना घात नहीं करेंगी जितना घात ये कषाय करती। याद रखना, यदि पेट में जठराग्नि खराब हो जाए तो पेट का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और चूंकि वो ठीक भी किया जा सकता है, उतना घात नहीं करेगा। बड़वाग्नि होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होगी, दूसरी पर्याय मिल जाएगी। दावाग्नि होगी तो क्या होगा? लेकिन जो कषाय रूपी अग्नि है, ये कषाय रूपी अग्नि भवांतर को खराब कर देती है। जो हम कितने भवों में पुण्यार्जन करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की, यदि मुनि पद प्राप्त किया, तो ये कषाय उस मुनि पद को नष्ट कर देती है। क्रोध इतना खतरनाक है महानुभाव। वो मुनिराज द्वीपायन मुनि क्रोध के आवेग में आकर के उनसे जो अग्नि का पुतला निकला, उसने पूरी द्वारिका नगरी को नष्ट कर दिया और बाद में उन्हें भी नष्ट कर दिया। जो उनकी वर्षों की तपस्या रही, वो तपस्या उस क्रोध के कारण बेकार हो गई। इसलिए कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से ये क्रोध रूपी अग्नि, मान, मायाचार, लोभ रूपी अग्नि जीव को संसार में जलाती है। लोभ की अग्नि में प्राणी ऐसा जलता है, और मिले और मिले और मिले, जितना इसे मिल जाए इसकी संतुष्टि नहीं होती है। कह रहे हैं बाहर की अग्नि पर तो करुणा करके कोई पुरुष बचा भी सकता है, बुझा सकता है, बुझाने का उपक्रम कर सकता है, पर यदि अंदर आग लगी हो तो उसको कौन बुझाए? यदि बहिरंग में आग लगी हो, हमारे शरीर में आग लगी हो, कहीं हम जल जाते हैं, तो कोई दवाई औषधि आदि करके उसको दूर कर सकता है। किसी घर में आग लग जाए तो उस आग को दूर किया जा सकता है। पर यदि हमारे अंतरंग में कषाय रूपी आग है, तो उस कषाय रूपी आग को स्वयं ही बुझाना पड़ेगा। कोई फायर ब्रिगेड बन करके नहीं आएगा। कभी कभी उसके विद्यमान होने पर अनुमान नहीं लगा पाते, कभी कभी बुझाने का उपक्रम दिखता है। अंतरंग में कषाय की वृद्धि के साथ प्रज्वलित होती है। कई बार क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष का बाह्य लिबास लपेट कर भी कषाय रूपी अग्नि को पुष्ट और उद्दीप्त किया जाता है। कह रहे हैं कई बार दिखाने का प्रयास करते हैं क्षमा, मार्दव, आर्जव में लीन है, परंतु अंतरंग में वो कषाय की अग्नि थोड़ी थोड़ी जलती रहती है। मन में ये ईर्ष्या लगी रहती है कि ये हमसे आगे न बढ़ जाए। महानुभाव, एक बात विचार कीजिए कि आप भी धर्म पढ़ रहे हैं, हम भी धर्म पढ़ रहे हैं, और यदि हम ये सोचे कि ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं होनी चाहिए, इस व्यक्ति की प्रसिद्धि हमसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति हमसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप विचार करो, यदि कोई हमसे आगे बढ़ जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। याद रखिए, यदि हम उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उस व्यक्ति का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। उसके पुण्य कर्म का उदय है और उसके पुरुषार्थ अच्छा है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही, परंतु यदि हम उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या करके स्वयं हम अपने कर्मों को बांधते हैं, कर्मों को बांध करके दुर्गतियों में चले जाते हैं। याद रखें, यदि हमारा पुण्य प्रबल है और हम पुरुषार्थ करते तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम क्यों किसी से अपेक्षा करते हैं?
क्यों किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, क्यों हम किसी के प्रति मन में ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने से आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी के प्रति बुरा सोचने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे अच्छे काम करके, अच्छा पुरुषार्थ करके। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे कर्म का आश्रय होगा, अच्छे कर्म का आश्रय होगा, पुण्य कर्म बनेगा। और जब आपका पुण्य का प्रबल उदय होगा और पुरुषार्थ अच्छा होगा, निश्चित रूप से याद रखना महानुभाव, जंगल में भी मंगल होगा। राम भगवान जब जंगल में गए तो सारा राज वैभव सब कुछ छोड़ करके वनवासी के कपड़े धारण करके जंगल में पहुंच गए। लेकिन उनका पुण्य प्रबल देखो महानुभाव, और उनका अच्छा पुरुषार्थ देखो, धर्म पथ से डिगे नहीं कि जंगल में भी पूजनीय हो गए, जंगल में भी उनको पूजने लगे। एक निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जिसके पास एक धेला नहीं होता, एक रुपया नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो जंगल में भी पूजा जाता है। और आज हम अपने मकान दुकान सब में बैठे हुए हैं और आज हमें पूछने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति की पूज्यता मात्र धन रुपया पैसा आदि पद प्रतिष्ठा से नहीं होती। ये सब झूठा है जो हमें वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के पास देखो पैसा है तो इसकी पूजा हो रही। महानुभाव, वो पूजा नहीं है, वो मात्र दिखावा है उसके पैसे के लिए। आज किसी के पास पैसा है, किसी के पास पावर है, किसी के पास पद है, तो चार लोग उसको पूछेंगे। यदि कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है तो उसको पूछेंगे। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ दे रहा है तो चार लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसकी चाटुकारिता करेंगे। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक सम्मान नहीं है, वो वास्तविक उपलब्धि नहीं है। वास्तविक उपलब्धि वो है जो किसी भी प्रकार का लोभ न रख करके, मायाचारी न करके, छल कपट आदि न करके अपनी आत्मा को प्राप्त करने की जो उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। यदि कोई साधक दिगंबर मुनि पद को धारण कर लेता है तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। याद रखें महानुभाव, आप करोड़ों रुपए कमा लो, अरबों रुपए कमा लो, ये उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। जितनी बड़ी उपलब्धि है एक रात्रि भोजन का त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना, एक नियम लेना, संयम के पथ पर चलना, तप करना, उपवास करना, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। एक प्राणी गरीब है, कुछ भी नहीं है उसके पास, और वो धर्म की शरण में आकर के व्रत को ग्रहण कर लेता है। और एक दुनिया में कोई खूब पैसे वाला है, महानुभाव कौन है पूज्य? दोनों में से व्रती संयमी पूज्य है कि वो आवृत्ति जिसके पास दुनिया की सारी पावर पैसा सब कुछ है। महानुभाव संयमी पूज्य है। संयम सम्यक चारित्र को जो धारण कर लेता है निश्चित रूप से वो पूजनीय हो जाता है। और इसके उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। अंजन जैसा चोर तर गया और यमपाल चांडाल को भी देवतागण रक्षा करने के लिए आ गए, तो पूज्यता किसकी है ये आप कुछ समझ लीजिए। कहते हैं आचार्य भगवंत कि कषाय और तपस्वी का ऐसा ही संबंध है जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ और अग्नि का। जैसे ज्वलनशील पदार्थ अग्नि से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तप से कषाय नष्ट हो जाती है। तप करने से कषायों को नष्ट नहीं किया तो वे कषाय तपस्वियों को नष्ट कर देंगी। आचार्य शिव कोटि महाराज गाथा नंबर 263, 264 और 265 में यही बताना चाहते। कहते हैं आचार्य भगवंत कि अग्नि होती है और ईंधन होता है। वो अग्नि बहुत सारे ईंधन को नष्ट कर देती है, हरी भरी बस्ती को जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार से ये कषायें संपूर्ण मुनि जीवन को नष्ट करने वाली है, संपूर्ण जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली है। वो तपस्वी नष्ट हो जाता है। यदि तपस्वी तपस्या के द्वारा कषायों को क्षय नहीं करता, कषायों को नष्ट नहीं करता, कषायों का उपशम नहीं करता, तो वो कषायें उस साधक की साधना को भंग कर देती है। उसी संबंध में आगे गाथा नंबर 265, जह कह विकषायज्ञी समुत्थितो होज्य विज्जवे दव्वो रागद्दो सुपत्ति विज्जादी हूँ परिहरन्तस्स। यदि थोड़ी सी भी कषाय रूप अग्नि उठती हो तो उसे बुझा दें। आचार्य शिव कोटि महाराज कह रहे यदि थोड़ी सी भी कषाय मुनिराज आपके मन में उठ रही है तो मुनिराज को कहा कि उस कषाय को बुझा दो। हमारे भी मन में ये बात हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें भी आगे संलेखना के पथ पर बढ़ना है, उस मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। यदि मन में कषाय किसी के प्रति, मान लो किसी से हमारी बहस हो गई, किसी से हमारी बुराई हो गई, तो उससे आप अपनी कषाय खत्म कर दो। महानुभाव कषाय रख करके कोई प्राणी संसार में
अपना कल्याण नहीं कर सकता। यदि किसी से हमारा बैर भाव हो जाए, किसी से हमारे भाव ना मिलते हो, कुछ ना होता हो, तो माध्यस्थ भावो विपरीत वृद्धो, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। जिनसे हमारी बनती नहीं है, न राग का भाव न द्वेष का भाव, माध्यस्थ भाव रखो। किसी से हमारी बातचीत हो जाए, कुछ हो जाए, बहस हो जाए, तो उससे हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए, बैर विरोध नहीं करना चाहिए। महानुभाव, यदि थोड़ी सी भी कषाय मन में उठती हो तो उसको बुझा लें। दुनिया क्या कर रही क्या नहीं, लेकिन हम अपने मन में कषाय नहीं रखेंगे। कषाय को जो दूर करता है, उसके राग द्वेष की उत्पत्ति शांत हो जाती है। जितनी जितनी कषाय होंगी उतना उतना राग होगा या द्वेष होगा। और कहा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश दी में, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचिरम जीवा संसार आपदा भ्रमत्यसौ। यह राग और द्वेष रूपी रस्सियों के कारण से जीव संसार में मथानी की तरह घूम रहा है, भटक रहा है। यदि राग द्वेष को आपने नष्ट कर दिया तो संसार का ये चक्र भ्रमण दूर हो जाएगा। नीच जन की संगति की तरह कषाय हृदय को जलाती है। जैसे नीच जन की संगति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अच्छे जीवन को, हमारे अच्छे विचारों को दूषित कर देता है। उसी प्रकार से कषाय हैं, यदि कषाय अच्छे से अच्छा साधक हो तो उसको भी डिगा देती है। अशुभ अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो मुख विरूप होता है, वैसे ही कषाय के उदय से मनुष्य का मुख क्रोध से विरूप हो जाता है। कह रहे अशुभ नाम कर्म के उदय से इस जीव का मुख कुरूप होता है, विरूप होता है। उसी प्रकार से कषाय मनुष्य को, क्रोध रूपी अग्नि इस मनुष्य को क्या कर देती हैं, विरूप कर देती हैं। धूल पड़ने पर अग्नि लाल हो मतलब धूल पड़ने पर आंखें लाल हो जाती हैं, उसी तरह क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं। जैसे वायु से शरीर कांपने लगता है, वैसे ही क्रोध से मनुष्य कांपने लगता है। जैसे शराब पीकर शराबी जो चाहे बकता है, उसी प्रकार से क्रोध में व्यक्ति जो चाहे बोल देता है। जैसे जिस पर भूत का प्रकोप हो वो कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार से क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है। कषाय समीचीन ज्ञान रूपी दृष्टि को मलिन कर देती है, सम्यक दर्शन रूपी वन को उजाड़ देती है, चारित्र रूपी सरोवर को सुखा देती है, तप रूपी पत्रों को जला देती है, अशुभ नाम कर्म रूपी बेल की जड़ जमा देती है, शुभ नाम कर्म के फल को रसहीन कर देती है, अच्छे मन को मलिन कर देती है, हृदय को कठोर कर देती है, प्राणियों का घात कराती है, वाणी को असत्य की ओर ले जाती है, महान गुणों का निरादर करती है, यश रूपी धन को नष्ट करती है, और भी उपकार को भुलाती है, महान नरक के गड्ढे में गिराती है, दुख के भंवर में फंसाती है। इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थ करती है। ऐसी भावना को, ऐसी कषायों को शांत करना चाहिए। महानुभाव, जिस प्रकार से अग्नि अच्छे खासे वन को जला करके राख कर देती है, वृक्ष को, पत्रों को जला करके राख कर देती है, वन में कोई भी वृक्ष नहीं बचता, पत्ता नहीं बचता, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं बचते, जो उस भयंकर वन की अग्नि की चपेट में आता है जलता ही जाता है। उसी प्रकार ये क्रोध रूपी अग्नि है, इसकी चपेट में जो आता है वो बचता नहीं है। यदि मनुष्य के भीतर क्रोध आ गया तो याद रखना उसके अंतरंग बहिरंग की सारी साधना को नष्ट कर देगा। उस मनुष्य के अंदर जो क्षमा का गुण होगा वो क्षमा का गुण नष्ट हो जाएगा, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नष्ट हो जाएगा। वो किसी के प्राणों का भी घात करता है, स्वयं के भी प्राणों का घात कर लेता है, अच्छे मन को मलिन बना देता है, सरल हृदय को कठोर हृदय बना देता है। जिस जिह्वा से कभी वो नमोकार मंत्र बोला करता था, उस जिह्वा से कटु असत्य बोलने पर आतुर हो जाता है। जो सभी के साथ अच्छा सरल व्यवहार करता था, क्रोध के आवेग में आकर के वो किन्हीं को अपशब्द कह देता है, सारे के सारे रिश्ते नाते संबंध को खत्म कर देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि से तो भ्रष्ट होता ही है। इसलिए कह रहा है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध शांत हो, राग द्वेष खत्म हो, उसका उपाय क्या है वो आगे कहते हैं। जावंती के संगा उदीरया होन्ति राग दोषाणम तवज्जन्तो जिणधि हूँ रागम दोषम चणे शंगो। जितने भी परिग्रह राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं, मतलब जितने भी परिग्रह हैं वो सब राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं।
और उन परिग्रहों को छोड़ने वाला अपरिग्रही साधु राग और द्वेष को जीतता है। यदि आपको राग और द्वेष को जीतना है तो जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह राग और द्वेष को करने वाला है। ये परिग्रह इतना खतरनाक है महानुभाव। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह की परिभाषा लिखी। मूर्छा परिग्रह, परिभाषा इतनी छोटी है और इसका अर्थ उतना ही विशाल है। मूर्छा ममत्व भाव को परिग्रह कहते हैं। हमारे पास रुपया पैसा टका हो या ना हो, लेकिन उसके प्रति मूर्छा लगी रहती है। भिखारी, एक भिखारी के पास कुछ भी नहीं होता, देखने में तो लगता है इसके पास कोई परिग्रह नहीं है, और जब इसके पास कोई परिग्रह नहीं है तो यही स्वर्ग जाएगा। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह करने से स्वर्ग जाते हैं, और ये तो जल्दी स्वर्ग जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। लेकिन उसके मन में कितना परिग्रह का भाव होता है, वो सोचता है ऐसा मेरा बंगला हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसा मेरा सब चीज़ हो। एक बार एक व्यक्ति था, गरीब था, भिखारी था, कुछ भी नहीं था, और रोज छाछ पी करके अपना गुजारा चलाता था। कहीं से कुछ मिल गया तो खाता था, और रोज उसके पास जो छाछ आती थी वो छाछ में कुछ मक्खन की बूंदें उसकी मूंछों आदि में लग जाती थी। तो वो मूंछों किसी उस मक्खन को निकाल के एक मटकी में डालते जाते, और जब वह मटकी भर गई तो उसने मटकी को बांध करके ऊपर टांग दिया, और उसने रात को सो गया और सोते हुए सपना देखता है, सोचता है, मन में विचार करता है कि इस मटकी में जो ये नवनीत इकट्ठा हो गया इससे मैं घी बनाऊंगा, और इस घी को बेच करके मैं कोई व्यापार करूंगा, एक भैंस खरीदूंगा, भैंस को खरीद करके उसका मैं दूध निकालूंगा, और दूध को निकाल के बेच करके मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा, मैं एक अच्छी शादी करूंगा, और शादी करके अपनी पत्नी पर हुक्म चलाऊंगा, और वो नहीं मानेगी तो उसको एक लात मार दूंगा। और वो लात मारता है तो जो घड़ा ऊपर टंगा होता है उसमें लगती है और घड़ा नीचे, और जब आँख खोल करके देखता है तो जो मन में भाव बना रहा था वो सारे खत्म। तो महानुभाव है तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे भाव ममत्व मूर्छा के इतने हैं, ये मिल जाए, ऐसा बन जाए, ये भी परिग्रह है। इस कसाय रूपी अग्नि का जो उदय होता है वह अपकार करती है। इसको किस प्रकार से शांत करना चाहिए वो आचार्य भगवंत 3 गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। गाथा नंबर 267, गाथा नंबर 268 और गाथा नंबर 269। परिचोदना सहण वायु कुबिद पणिवयण ईधना इद्दो चंडो कषायज्ञी सहसा संपज्जले जाहि जलिदो कषायज्ञी चरितशारं दहेज कसिणं पी सम्मत्तं पी विराधिय अनंत संसारियं कुज्जा तमहाहु कषायज्ञी पावम् उपज्यमायणं चैव इच्छामिच्छा दुःखं वंदं सलिलेन वेचाई। शिष्य की अयोग प्रवृत्ति को रोकने के लिए गुरु द्वारा शिक्षा दिए जाने पर शिष्य को जो प्रतिकूल वचन कहे जाते हैं गुरु को सहन नहीं हुए, वही हुई वायु। उस वायु से गुरु के मन की आग भड़क जाती है। उसके पश्चात शिष्य से पुनः समझाया तो शिष्य ने पुनः प्रतिकूल वचन कहे, उससे गुरु की कोपाग्नि में ईंधन का काम हो तो आग भड़क जाती है। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, शिष्य उससे क्रुद्ध हुआ, शिष्य की क्रोध रूप वायु से क्षुब्ध होकर गुरु ने पुनः शिक्षा दी। शिष्य ने क्रोधाग्नि को भड़काने में ईंधन का काम किया। ऐसी भयानक अग्नि होती है। कोई गुरु शिष्य को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि शिष्य ऐसा काम नहीं करना, अपनी साधना में ऐसे अतिचार नहीं लगना, आहार करते समय इन बातों का ध्यान रखना, उस शिष्य को क्रोध आता है, उसकी क्रोध की अग्नि और भड़क जाती है। फिर उसको गुरु समझाते हैं, फिर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है, फिर उसको गुरु समझाते हैं, फिर उसके क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। यदि प्रतिकूल वचन कहने पर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है तो महानुभाव निश्चित रूप से वो क्रोध की अग्नि हमारे परिणामों का घात करने वाली होती है। और जलती हुई कषाय समस्त चारित्र सार को जला देती है। यदि क्रोध रूपी अग्नि में साधु जलता है तो उसके सम्यक चारित्र के में दोष लगता है, और यदि अत्यंत क्रोध बढ़ जाए तो चारित्र को नष्ट भी कर सकती है। सम्यक को भी नष्ट करके अनंत संसार को भटकाती है।
अनंतानुबंधी जो कषाय कही, इसके लिए कहा गया यदि हम किसी से बैर रखते हैं और 6 महीने से अधिक यदि हमारे उस व्यक्ति के प्रति कषाय रहती है तो घोर मिथ्यात्व के अंधकार में हम डूब जाते हैं, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। इसलिए महानुभाव वर्ष में 4 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं 4-4 मास के अंतराल में। यदि हमारे किसी से कोई बेकार भाव हो, झगड़ा आदि टंटा के भाव हो, तो हम उससे जाकर के सुलह कर लें और 4 मास में अपने क्रोध आदि को दूर करें। इसीलिए आचार्य भगवंत पाप रूपी कषाय अग्नि को उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहते हैं। उसको बुझाने में जो जल है वो जिनेंद्र भगवान की शिक्षा है, और जिनेंद्र भगवान के सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जल से मैं अपने मिथ्यात्व को रूपी मल को धो लूंगा। आचार्य भगवंत इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो मिथ्या रूपी अंधकार है, इससे यह डीप संसार सागर में डूब जाता है, कषायों में डूब जाता है और उस कारण तरह तरह के पाप करने लगता है। आगे आचार्य भगवंत और कषायों की चर्चा करते हैं। तह चेवणो कषाया सल्लिय हिब्बा परेणु वसमेण सन्नाओ गारवाणीय तहले साओया असोहवा। इसी तरह उत्कृष्ट भाव से जो 9 कषाय संज्ञा गारव अशुभ लेश्याओं को घटाना चाहिए। कह रहे हैं कि धीरे धीरे मन से क्रोध आदि कषायों को घटाना चाहिए। मुनिराज को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मन में किसी ने कुछ कह दिया, उससे परिणामों को मलिन ना करके धीरे धीरे क्रोध आदि कषायों को कम करना चाहिए। 9 कषाय आदि को कम करना चाहिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संग्रह, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञा कहलाती हैं। रिद्धि की तीव्र अभिलाषा और रस और सुख की चाय को गारव कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, रिद्धि गारव, रस गारव और 7 गारव। ये 3 गारव, 4 संज्ञा और 9 कषाय, इनको प्रतिदिन हमें कम करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगली गाथा में आचार्य भगवंत इनकी चर्चा करते हुए बताते हैं। परिवणिड्य दो वधाणो विगड़ सिराणा रूपासुली कडाहो सल्लीहिद तणु शरीरो अज्जपर दोहवदिनित्यम एवं कद परियम्मो सभ्यंतर बाहिरम्मि सल्लिहणे संसार मोक्ष बुद्धि सब्बुवरिल्लम तवम कोणदी वोड्डुम गिलादि देहम पव्वो डब्वमिण सुचि भारोत्ति तो दुख भार भीदो कद परियम्मो गणमो वेदी। जो प्रतिदिन अपने नियमों को बढ़ाता है, जिसकी बड़ी और छोटी शिराएं, दोनों ओर की हड्डी, नेत्र की हड्डियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, शरीर को सम्यक रूप से क्रस करने वाला यति आत्मा में लीन होता है। आप कहते हैं जो मुनि जिसके यहाँ की हड्डियां दिख रही हैं, पूरी हड्डियां दिख रही हैं, जिसके शरीर में हड्डियां दिख रही हैं, वो शरीर निश्चित रूप से वो साधक अपनी तपस्या को कर रहा है और शरीर को क्रस कर रहा है। उक्त रूप से अभ्यास करने वाला अभ्यंतर संलेखना सहित बाह्य संलेखना करने पर संसार त्याग का निश्चय से दृढ़ करके उत्कृष्ट तप में लीन होता है। इस प्रकार से ये संलेखना की चर्चा समाप्त हुई। कि किस प्रकार से संलेखना की जाती है, वो मुनिराज ने 12 वर्ष की संलेखना बता दी। संलेखना के 2 भेद बताए, काय संलेखना और कषाय संलेखना। जो काय को क्रस करना है वो काय संलेखना, और जो कषायों को क्रस करना है वो कषाय संलेखना। काय को कैसे 12 वर्षों में क्रस करना है, कषायों को कैसे क्रस करना है, दोनों के लिए आचार्य भगवंत ने बतला दिया। यह संलेखना के अनंतर होने वाले उपदेश को कहते हैं। यह अपवित्र शरीर त्यागने योग्य है, ऐसा निश्चय करके जो शरीर को धारण करके ग्लानि करता है, शरीर में कोई हर्ष नहीं है, पीछे दुख के घर से डरकर समाधि मरण की तैयारी करके शिष्यों के पास जाता है। निश्चित रूप से दूसरे आचार्य वोड्डुम गिलामि देहम की ऐसा पाठ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। मुझे शरीर धारण करने में कोई रुचि नहीं है,
असुचि और भारभूत शरीर छोड़ने योग्य ऐसा मैंने दृढ़ कर लिया। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादित है मैली, असदेह करे कि मियारी नवद्वार बहे घिनकारी। 9 मल द्वार इस शरीर से सदा बहते रहते हैं। मात पिता रज मिलकर तेरी, मात पिता वीरज रज मिलकर देह बनी तेरी। मात पिता के रज और वीर मिलकर के ये देह बनी। शरीर के अंदर खून मांस पीप अज्जा आदि भरा हुआ है। इस शरीर से क्या प्रेम करना महानुभाव। यह देह अपावन अथिर गिरावन, या में सार न कोई। इस संसार में शरीर से ज्यादा अपवित्र कोई चीज नहीं है। आचार्य भगवंत ने बताया था कि यदि कोई पवित्र वस्तु यह संगम असुचीनी, आचार्य भगवंत ने पूज्य पाद महाराज ने अष्टोपदेश ग्रंथादिराज में बताया है, भवंती प्राप्य यह संगम असुचीनी सुचीन्यपि सहकाय संततापाय सदर्थम प्रार्थना व्यथा। यदि इस शरीर का संयोग पा करके ये शरीर इतना अपवित्र है कि कोई पवित्र वस्तु इस शरीर को स्पर्शित कर लेती है तो वो अपवित्र हो जाती है महानुभाव। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि महानुभाव ये शरीर अपवित्र है, मत रूप निहारो दर्पण में दर्पण गंदा हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में अंतर उज्ज्वल हो जाएगा। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, जा देह ऐसी जली कोयला भई न राख। महानुभाव लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है, कोयला जलता है तो राख बनता है, और वो राख भी किसी काम में आती है। और ये शरीर जलता है तो ना तो लकड़ी बनती है, ना कोयला बनता है, ना राख बनती है। ये शरीर की ऐसी आप पवित्र मिट्टी होती है कि वो किसी भी काम में नहीं आती। महानुभाव क्या इस शरीर से राग करना। संसार में इस शरीर को चाहने वाले सब हैं। जब तक ये शरीर है माता पिता भाई बंधु स्त्री त्रिया सब कुछ है। जिस दिन ये शरीर खत्म कोई हमारा नहीं है। अकेले आए थे अकेले जाना है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। ये संसार में पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा। पानी में जैसे ही पताशा डालते हैं मालूम नहीं होता महानुभाव कब वो पानी में फूट जाए। उसी प्रकार से पुद्गल है, जीवन है, पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ये शरीर से कब मरण हो जाए और ये चेतन प्राणी कब निकल के चला जाए मालूम नहीं है। अरे हे मेरे महानुभाव, हे भव्य आत्माओं, ये शरीर जो मिला है ये साधन है धर्म करने के लिए। मालूम नहीं किस दिन हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाए और ना जाने हमने कौन सा कर्म कब बांधा है और कौन सी पर्याय हमें मिले। इसलिए कहते ऐसा कर्म मत बांध लेना कि तिर्यंच नरक आयु में जाना पड़े। बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन शुद्ध जिन देव चरण दर्शन, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। कितने पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय धारण की। अब चेत जाओ, क्योंकि ये जीवन पानी की बूंद के समान है। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। महानुभाव क्यों सोने चांदी के फेर में हम पड़े हुए हैं। हे आत्मन जागो, स्वयं से हमारे लिए जिनवाणी के अध्ययन में अध्यापन में भगवान की सेवा में जीवन लगाना चाहिए। महानुभाव जिनवाणी को पढ़ने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। जिनवाणी को पढ़ करके ही हमारे लिए सदगति का भान होता है, सद आचरण के बारे में पता चलता है। आज भगवती आराधना ग्रंथ आदि राज नहीं पढ़ते तो कैसे ये पता चलता। धन्य है, सौभाग्यशाली हैं जो हमें ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में इतना ही। 274 नंबर की गाथा से फिर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकलोक, सो बाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो लोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नौबाण नमोकार।